आपको एक कपल की तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में आपको एक शादीशुदा जोड़ा नजर आ रहा है। एक हस्बैंड है, उनके बगल में उनकी वाइफ खड़ी हुई है। काफी ज्यादा श्रृंगार किया हुआ है और इस तस्वीर में वो बहुत खुश नजर आ रही हैं। अब दूसरी तरफ एक और तस्वीर देखिए। इसमें आपको एक बाइक नजर आ रही होगी। बाइक पर दो आदमी बैठे हैं और पीछे एक पीले रंग का सूट पहने महिला बैठी हुई है। ये कोई और नहीं बल्कि वही महिला है, वही दुल्हन है जो इस तस्वीर में अपने पति के साथ नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तस्वीर में ये महिला अपने पति के कातिलों के साथ बाइक राइड एंजॉय कर रही है। सुनकर हैरानी हुई, लेकिन इस तस्वीर में ये जो महिला है जिसकी गोदी में 2.5 साल की बच्ची मौजूद है, सामने इसके पति के जो दो कातिल हैं वो बैठे हुए हैं और पीछे यही महिला बाइक राइड को एंजॉय कर रही है। बड़े ही इत्मीनान से ये अपने प्रेमी के साथ, इन दो लड़कों के साथ घूमने जा रही है। अब आपको लग रहा होगा कि हमने कातिल का नाम आपको पहले ही बता दिया, आपको पहले ही पता लग गया कि ये पत्नी जो है इसने अपने पति का कत्ल कर दिया। लेकिन कहानी थोड़ी घूमी हुई है। दरअसल ये जो पत्नी है इसकी जब आप क्राइम कुंडली जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ना सिर्फ इसने पुलिस को बेवकूफ़ बनाया, आस पड़ोस मोहल्ले वालों को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन ये अपने पति को भी बेवकूफ़ बनाती जा रही थी। उसके पति को भी आज तक इसका सच पता नहीं चला और उसकी मौत हो गई। यहाँ तक कि ये अपने घर वालों को, अपनी माँ को, अपनी सास को पूरी तरीके से बेवकूफ़ बनाती रही और सब इसकी बातों में आते गए। बकायदा लाइव लोकेशन अपने बॉयफ्रेंड को भेजती रही, मंदिर जाने का ढोंग करती रही, अपने पति को दिखाती रही कि तुम्हारी लंबी उम्र के लिए मैंने पूजा पाठ कराया और मेरे साथ चलो, और वहीं पर यह अपने पति का कत्ल कर देती है। दरअसल ये पूरा जो मामला है, जो पूरी वारदात है, आंध्र प्रदेश से सामने आई है। वहाँ के चित्तूर इलाके की वारदात है और यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करती हूँ। तारीख है 14 जुलाई। अगर आप समय पर गौर करेंगे तो दोपहर के 12 बज रहे हैं और इस तस्वीर में बाइक आपको एक जाती हुई नजर आ रही है। पहले जो एक बाइक का वीडियो दिखाया था वो अलग है। अब दूसरी पर अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर सामने एक नीले रंग की शर्ट में जो शख्स बैठा है वो कोई और नहीं बल्कि रमेश है, उसी महिला का पति है। और पीछे हसनी बैठी है जो रमेश की पत्नी है और उसकी गोद में 2.5 साल की बेटी भी है। 12 बजे का ये जो समय आप देख रहे हैं 14 जुलाई का, ये लोग मंदिर जा रहे थे। हसनी अपने पति को मंदिर लेकर जा रही थी क्योंकि इसने अपने हस्बैंड से कह दिया था कि मैं आपकी लंबी उम्र की कामना करना चाहती हूँ, आज अमावस्या का दिन है, मेरे साथ चलो, मंदिर में माथा टेकेंगे। और इसी बहाने से ले जाकर इसने अपने पति का बड़े ही इत्मीनान से कत्ल करवा दिया और उसके बाद लगातार एक्टिंग करती रही। अब इस पूरे मामले को आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा। दरअसल 14 जुलाई का ये जो दिन था, इस दिन अमावस्या का दिन था और ये अपने हस्बैंड के पास जाती है और कहती है कि देखो आज का दिन बहुत शुभ है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हमारा जो पूरा परिवार है, मैं, तुम और हमारी जो बच्ची है, वो क्यों ना मंदिर चलते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद एक भगवान शिव का मंदिर है, तो वहाँ वो बोलती है कि वहाँ पर हम चलते हैं और वहाँ पर जाने के लिए मैं अपने परिवार के लिए कामना करूँगी, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए भी मैंने एक व्रत रखा और उसके लिए पूजा पाठ भी करनी है। अब हस्बैंड को लगता है कि ठीक है आज उसकी छुट्टी भी है, वो बोलता है ठीक है बीवी बोल रही है तो क्यों ना उसके साथ चला जाए। वो अपनी बाइक निकालता है, यही जो बाइक आपको सीसीटीवी कैमरे में देखने को मिली। इसी बाइक को निकालकर वो सीधे तौर पर अपनी पत्नी को बिठाता है, यानी हसनी को बिठाता है। हसनी जो है वो अपनी गोद में छोटी सी बच्ची को भी लेती है ताकि उसे पता था कि वो आगे क्या करने वाली है और इसी वजह से वो बिल्कुल चाहती थी कहीं पर भी किसी को शक ना हो। अब होता क्या है कि जब वो इस बाइक पर बैठती है तो बाकायदा वो लाइव लोकेशन जो थी कि किस पॉइंट पर कहाँ पहुँच रही है, अब जो बाइक है वो कहाँ टर्न ले रही है, कौन से कट पर हम पहुँच गए, सामने कौन सी दुकान है, हर एक चीज़ की जो अपडेट है वो अपने फ़ोन से अपने बॉयफ्रेंड युगंधर को लगातार देती जा रही थी। अब हो ये रहा था कि जब हसनी जो है वो लगातार जैसे उस एरिया में पहुंच रही थी वैसे ही वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती जा रही थी। बॉयफ्रेंड भी लगातार उनको चेस कर रहा था, उसी जगह पर जा रहा था। आपने जो पहली बाइक में तस्वीर देखी जिसमें एक चेक शर्ट में बैठा है शख्स और एक पीछे एक आदमी बैठा हुआ है, वो बॉयफ्रेंड और उसका साथी है जो सीधे तरफ तौर पर जो हसनी है उसकी बाइक को चेस कर रहे थे क्योंकि उसके पति का कत्ल करना था। अब हसनी एक पॉइंट देखती कि जब सुनसान इलाका आ गया तो अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि तुम एग्जैक्टली कहाँ पहुँचो। बाकायदा वो मैसेज करती है अपने बॉयफ्रेंड को, कहती है कि तुम एग्जैक्टली कहाँ पहुँचो, मुझे वो जगह बताओ। और जैसे बॉयफ्रेंड बताता है कि देखो मैं इस इलाके में पहुँच गया हूँ और मुझे तुम्हारी बाइक अब नजर आ रही है, फौरन हसनी नोटिस करती है और देखती है कि उस जगह पर, उस इलाके में कोई भी शख्स मौजूद नहीं है, सुनसान इलाका है। तो ऐसे में लगातार वो क्या करती है कि अपने पर्स को उस बाइक से नीचे गिरा देती है। अब जैसे ही बाइक से वो पर्स गिराती है अपने हस्बैंड को कहती है कि गाड़ी रोको, मेरा पर्स नीचे गिर गया है। अब ऐसे में हस्बैंड जो थे रमेश वो बाइक को रोक देते हैं
हंसनी अपनी गोदी में छोटी सी बच्ची जो 2.5 साल की थी उसको लिया होता है और सीधे तौर पर बाइक से नीचे उतरकर अपने बैग को उठाने की एक्टिंग करती है। अब क्योंकि बाइक रुक गई थी, योगिंदर जो है वो एग्जैक्ट जगह पर पहुंच गया था और पहुंचने के बाद वो अपनी बाइक को रोकता है और फौरन सीधे तौर पर लगातार उसके पति पर यानी रमेश पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब जो हंसनी थी वो ड्रामा करना शुरू करती है, नाटक करती है और सिर्फ कोशिश ये करती है कि उसके पति को पूरी तरह से मार दिया जाए और सिर्फ अपनी आंखों से ड्रामा करती है ताकि वो अगर कहीं सीसीटीवी लगा हो तो उसे वो एक्टिंग जो है उसकी कैप्चर हो जाए कि उसके पति को मार रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा तड़प रही है। सोचिए कितनी प्लानिंग की थी इस औरत ने, और जब इसकी उम्र जानेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि इसकी उम्र भी इतनी नहीं थी, सिर्फ सिया जितनी। आप सोचिए सिया की उम्र 20 साल है, इसकी उम्र महज 21 साल थी। अब ये क्या करती है कि जब इसके पति को मारा जा रहा था, वो अटैक करते हैं चाकू से, डंडे से, तो उसके बाद रोने की एक्टिंग करी थी क्योंकि ये सोच रही थी कहीं भी सीसीटीवी हो तो सारी इसकी एक्टिंग कैप्चर हो। अब इतने में जो हस्बैंड रमेश थे, जब उन पर अटैक होता है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते, तो जंगल का पूरा इलाका था, सुनसान इलाका था, तो 100 मीटर अंदर वो चले जाते हैं। अब ऐसे में युगंधर जो बॉयफ्रेंड था और उसका जो दोस्त था वो बकायदा वो भी अंदर जाते हैं। धारदार हथियार से लगातार अटैक किया जाता है, गला काटा जाता है, हाथ पैर को काटने की कोशिश की जाती है और बड़ी बुरी तरीके से रमेश को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब ये पूरी एक कहानी चल रही थी, तो इधर हंसनी जो है उसने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, उसे समझ में आ गया था कि उसे आगे क्या चीज़ें करनी है, कैसा स्वांग रचना है। बाकायदा वो शाम होने का इंतज़ार करती है, वो वेट करती है कि किसी तरीके से जो समय है वो बीत जाए और उसके बाद वो अपने घर पहुँचे। अब किसी तरीके से रात को करीब 7-8 बजे के आसपास वो रोती बिलखती और अपने आप को पूरा पागल करके दुपट्टा बिखराकर, बाल बिखराकर वो अपनी बच्ची को लेकर पहुंचती और घर जाते ही रोना शुरू कर देती है। अब इधर दूसरी कहानी क्या चल रही थी, तो घर पे जो सास मौजूद थी, जब वो कहते हैं कि आज बच्चे गए हैं मंदिर में पूजा करने और टाइम ज़्यादा हो गया वो आए नहीं, तो वो आस पड़ोस में पूछना शुरू करते हैं कि क्या आपने कहीं देखा, वो लोग वापस आए हैं, अभी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। वो दोस्तों को फ़ोन करना शुरू करती हैं, रिलेटिव्स को फ़ोन करना शुरू करती है, कहीं वो आपके घर में तो नहीं आ गए, रास्ते में आपसे मिलने तो नहीं आ गए। कई जगह पूछताछ करती है पर माँ को कुछ पता नहीं चलता, तो वो सोचती है कि क्यों ना पुलिस स्टेशन जाया जाए क्योंकि बच्चे अभी तक वापस नहीं लौटे। अब जो सास थी वो जैसे ही पुलिस में कंप्लेंट कराने जा रही थी तभी उसी शाम तक 7-8 बजे के आसपास जो हंसनी थी वो अपनी बेटी को लेकर वापस आ चुकी थी। अब माँ जब उसका ये इस तरह से हाल देखती है, वो पूछती है, तो तुरंत हंसनी रोना शुरू कर देती है। वो एक्टिंग करती है, इतना रोती है, वो बार बार बोलती है कि माँ उन्होंने मेरे पति को मार दिया, आपके बेटे को मुझसे छीन लिया, पूरी हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। इस तरह से एक्टिंग जो थी उसकी लगातार जारी थी। अब माँ अपनी बहू को जब इस हालत में देखती हैं, वो बच्ची को देखती हैं छोटी सी, तो उन्हें उन पर तरस आता है। वो किस तरह से उन्हें गले लगाती हैं, सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन वो माँ नहीं जानती थी कि जिस बहू को वो कंधा दे रही है, जिसको वो सांत्वना दे रही है, उसी बहू ने उनके बेटे को उनसे छीन लिया है और खुद अपना सुहाग उसने उजाड़ा है। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब माँ उससे पूरी चीज़ें पूछती है तो पुलिस स्टेशन जाया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस उनसे पूछताछ करती है। पुलिस को जो लड़की है यानी जो हंसनी है, जो बीवी है, वो पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि हम लोग मंदिर जा रहे थे और अचानक से कुछ लोग आते हैं जो मेरे पति पर अटैक कर देते हैं, हमने बाइक रोकी थी, मेरा बैग गिर गया था और इसी वजह से वो लोग आते हैं, वो कुछ पैसे लूटने की बात करते हैं और मेरे पति को मारना शुरू कर देते हैं जब वो विरोध करते हैं। पूरी कहानी वो झूठी बताती है। वो बताती है कि जब मेरे हस्बैंड विरोध कर रहे थे तो उस पूरी चीज़ पर उन्होंने उन्हें मारना शुरू कर दिया, वो जंगल में खींच कर ले गए और वहाँ पर उन्हें मार दिया, मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर वापस भाग कर आई हूँ। अब पुलिस को जब ये कहानी मिलती है तो उन्हें पहली नज़र में लगता है कि ठीक है, मामला रॉबरी का है और इसी तरह से वो जांच करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में सीसीटीवी फुटेज, जो 12 बजे की सीसीटीवी फुटेज थी, वो पुलिस के हाथ लगती है, जिसमें दिखता है कि हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे जो है वो बाइक से जा रहे हैं। आगे तक देखते हैं तो देखते हैं कि हाँ, साफ तौर पर जो पति है वहाँ पर बाइक रोकता है, अटैक होता है, ये सारी चीज़ें पुलिस को नज़र में आती हैं। लेकिन जब पुलिस रात तक का, मतलब कि 12 बजे का जो सीसीटीवी था, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, वहाँ का पूरा उन्होंने खंगाल लिया, लेकिन पुलिस को जब कुछ सुराग नहीं मिलता, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं मिलती, तो पुलिस सोचती है कि क्यों ना पूरी रात भर का सीसीटीवी फुटेज जो है वो देख लिया जाए। अब ऐसे में जब करीब शाम के 6 बजे के आसपास का जब फुटेज खंगाला जाता है तो उसमें साफ तौर पे एक तस्वीर और दिखती है, जो तस्वीर मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, एक बीवी की बाइक राइड एंजॉय करने की सीसीटीवी फुटेज। ये फुटेज पुलिस को भी दिखती है शाम की, जिसमें दिखता है कि 2 आदमी जो हैं जिन्होंने अटैक किया है, जो कातिल हैं, उनकी जो बाइक थी, जो चेस कर रही थी लगातार उसके हस्बैंड की बाइक को, रमेश की बाइक को, उसी बाइक पर बैठकर जो पत्नी है यानी येलो रंग के सूट में जो औरत है, हंसनी है, वो अपनी बच्ची को लेकर वापस उसी बाइक पर आ रही है। तो पुलिस का माथा ठनकता है, उन्हें समझ में आता है कि हो ना हो इस पूरे मामले में एक चाल चली गई है, षड्यंत्र रचा गया है और पूरी की पूरी एक साजिश को अंजाम दिया गया है। और इसी के तहत वो सबसे पहले हंसनी को पकड़ते हैं और उससे पूछताछ शुरू करते हैं। हंसनी जो है बहुत ज़्यादा
ओवर एक्टिंग करती है, बार बार बोलती है कि नहीं वो लोग और थे, मुझे किसी तरह से किडनैप कर रहे थे, बहुत झूठी झूठी कहानी बनाती है। क्योंकि जब पुलिस से फुटेज दिखाती है कि मैडम आप तो कह रही थी कि इन लोगों ने आपके पति पर अटैक किया है, और बाकायदा सीसीटीवी फुटेज में जो दोनों मौजूद हैं शख्स, ये दिख रहे हैं कि उन्होंने आपके हस्बैंड को मारा है, उस पर अटैक किया, और आप उन्हीं की बाइक पर बैठ कर आ रही हैं, तो कितना ही वो ढोंग करती, कितने ही वो झूठ बोलती, लगातार फंसती जा रही थी। और इसके बाद वो अपना जुर्म कबूल करते हुए बोलती है कि हाँ मैंने ही अपने पति का कत्ल किया है। अब इस पर जब वजह पूछी जाती है, जब छानबीन की जाती है, तो वजह और भी ज़्यादा हैरानी वाली रहती है। दरअसल अभी 2026 चल रहा है और आज से 2 साल पहले यानी कि 2024 में हसनी की शादी जो है वो रमेश के साथ होती है। लेकिन जो हसनी थी उसका एक बचपन का दोस्त था युगिंदर, जिसके वो मन ही मन उसे चाहती थी, लेकिन परिवार वाले जो है उसकी शादी जो है रमेश से तय कर देते हैं। शादी हो जाती है, शादी के बाद चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, एक बच्ची का जन्म भी होता है जो इस वक्त 2.5 साल की है। ऐसे में उसकी मुलाकात फिर से अपने बचपन के दोस्त युगिंदर से होती है और दोनों के बीच में अफेयर हो जाता है। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, हमें एक साथ रहना, और इसीलिए रमेश को रास्ते से हटाना होगा। हसनी पुलिस को बताती है कि मैं अपने फ्रेंड, अपने जो बॉयफ्रेंड था मेरा युगिंदर, उससे इतना प्यार करती थी कि मैं किसी भी कीमत में उसकी होना चाहती थी, और इसीलिए मैं रमेश को मारना चाहती थी, और इसीलिए मैंने बाकायदा प्लानिंग की। और प्लानिंग में हमने ये सोचा कि क्यों ना हम पहले से एक्सीडेंट दिखाएं, हम कोशिश करें किसी और तरीके से मर्डर करने की। लेकिन जब कुछ समझ नहीं आया तो हमने सोचा कि अमावस्या का दिन है, मेरे हस्बैंड भी पूजा पाठ में बहुत मानते हैं, मैं भी व्रत वगैरह रखती हूँ, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने हस्बैंड को पूजा का बहाना करके, मंदिर का बहाना करके पूरी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, और उसके बाद अटैक कर सुनसान इलाके में इस तरह से मर्डर कर दिया जाएगा। और बाकायदा हसनी ने अपने बॉयफ्रेंड को लाइव लोकेशन भेज दी थी, वहां पर पहुंचा दिया था उसे उस सुनसान इलाके में। और जैसे हस्बैंड वहां पहुंचते हैं, जो बाइक पहुंचने वाली थी वो इशारा करती है, मैसेज के जरिए बताती है, और फिर जाकर पूरी जो कहानी है वो सामने आती है। यहाँ तक कि किसी तरह से बरगलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो उसने लाइव लोकेशन भेजी थी, जो मैसेजेस कर रही थी बॉयफ्रेंड को, जब वो पुलिस के हाथ लगते हैं तो एक मोटा सबूत, एक पुख्ता सबूत तैयार हो जाता है। और अब जो हसनी है, जो उसका बॉयफ्रेंड है, वो सलाखों के पीछे है। और जो ये हसनी ड्रामा कर रही थी, 21 साल की जो लड़की है, जो ड्रामा कर रही थी, जो ढोंग कर रही थी, जो बार बार ये जता रही थी कि मैंने अपने पति का कत्ल नहीं किया, किसी और ने मारा है, अटैक हो गया, मेरी लाइफ खराब हो गई, मैं विधवा हो गई, उसका राज जब खुलता है तो वो माँ भी परेशान हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि मेरे घर की बहू ने इस तरह से एक हत्या को अंजाम दिया और अपने ही पति का कत्ल कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में अब एक केस और सामने आ रहा है। दरअसल जो हसनी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जब उसकी शादी रमेश से हुई थी तब उसकी उम्र 18 साल की नहीं थी, यानी कि वो उस वक्त नाबालिग थी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि बाल विवाह का मामला भी जुड़ सकता है। लेकिन जब कई सोर्सेज से पूछा गया, जब पुलिस तहकीकात करी, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उस वक्त उसकी उम्र यानी 2 साल पहले उसकी उम्र 19 साल थी और शादी सही तरीके से हुई थी। अगर वो ये सारा सच बता देती तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं बढ़ती। अब सास का भी यही कहना है कि अगर जो हसनी है वो सारा सच बता देती, वो बता देती कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, वो किसी और से प्यार करती है, या वो उसे कोई और पसंद है, या उसका कोई बचपन का दोस्त है जो इतना ज़्यादा जिसे वो चाहती है, तो ऐसे में मैं अपने बेटे रमेश की शादी उससे नहीं करा दिया। माँ का कहना है कि मेरे बेटे की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब उस छोटी बच्ची का क्या कसूर जिसकी माँ ने उसके पिता का साया उससे छीन लिया।